हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। पिछले वीडियोस में हमने बात की डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साइकिल्स की, यानी लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो शेयरिंग होती है उन कंपाउंड्स की, उन एलिमेंट्स की, वो किस तरह से टेक प्लेस करती है। उसी तरह एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट है जिसको नाइट्रोजन कहा जाता है, और नेचर में ये भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में लगातार कंप्लीट एक साइकिल बनाता है। हम पहले क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में समझेंगे और उसके बाद डायग्राम को समझते हैं। द सीक्वेंस इन विच नाइट्रोजन पासिस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सोइल एंड ऑर्गेनिज्म। एक सीक्वेंस जिसके दौरान नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से मिट्टी में जाती है, ऑर्गेनिजम्स में जाती है, एंड देन इज एवेंचुअली रिलीज बैक इनटू एटमॉस्फेयर, और दोबारा से फिर वो किस में रिलीज कर दी जाती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। यानी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका पहले मिट्टी में जाना और दोबारा से रिलीज हो जाना एटमॉस्फेयर में, ये क्या कहलाता है, नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। नाइट्रोजन मेक्स अप 78% ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है। Nitrogen is an essential constituent of protein, nucleic acid like DNA and RNA, vitamins and chlorophyll। ये जो चीज़ें अभी भी हमने पढ़ी, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो सेल्स में प्रेजेंट रहता है, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स एंड क्लोरोफिल जो हमारे शरीर के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनमें नाइट्रोजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक रहेगा। Plants and animals cannot utilize atmospheric nitrogen readily। प्लांट्स और एनिमल लगातार या फिर डायरेक्टली किस तरह से यूज नहीं कर सकते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, तो उन्हें पहले डिकम्पोज करना पड़ता है और उसकी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट हैज टू बी फिक्स्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर। वो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल पार्ट्स में, जिन्हें एनिमल्स और प्लांट यूज कर सकें, उन्हें नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम लिव इन symbiotic association in the root nodules of certain leguminous plants। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट सुने होंगे जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, मतलब नाइट्रोजन को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर वो पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में एक ग्रंथियां सी लगी होती है, जिनको कहा जाता है रूट नोडुल्स। यानी जैसे आपने सुने होंगे दाल के जो पौधे होते हैं, कोई भी दाल, जितने भी तरह की दालें होती हैं, या फिर रेगिस्तानी जो प्लांट्स होते हैं, सभी में की जड़ों में ये रूट्स में क्या होती है, ग्रंथियां होती है, जिनमें ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं, और ये उस नाइट्रोजन को डिकम्पोज करते हैं। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, और ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज यूटिलाइज्ड रेडिली बाय प्लांट्स, जो दोबारा से इस्तेमाल कर ली जाती है प्लांट्स के द्वारा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया along with free living bacteria in the soil achieve 90% of nitrogen fixation। ये पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और जमीन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर चुके होते हैं 90%, जिसको पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो थोड़ा बहुत रहता है, जो डिकम्पोज नहीं हो पाती, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, उसमें टेक प्लेस करती है लाइटनिंग, यानी बिजली। जो आसमानी बिजली होती है वो अब क्या कर देगी, इसको ब्रेक डाउन कर देगी नाइट्रोजन को, और वो टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से इनको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। लाइटनिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइटनिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। वाइल लाइटनिंग अकर्स द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट्स नाइट्रोजन एंड वाटर इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। और ज़्यादा तापमान की वजह से, प्रेशर की वजह से, ये पानी
को किस में कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रोजन और पानी को नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट डिजोल्व इन वाटर एंड आर रेडिली यूज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स। ये जो नाइट्रेट डिकम्पोज होने के बाद पानी के साथ नीचे गिरती है बारिश की हेल्प से, इसे एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में रहने वाले पौधे और जीव इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक फिनोमिनाज जो अभी तक हमने डिस्कशन किए। अमोनिफिकेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच सोयल बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज अमोनिया इनटू सोइल। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है जो डेड बॉडी होती हैं या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और एनवायरनमेंट में क्या छोड़ते रहते हैं, अमोनिया रिलीज करते रहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अमोनिफिकेशन। उसके बाद हम सेकंड प्रोसेस पढ़ते हैं, नाइट्रिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। अभी अभी हमने पढ़ा जब लाइटनिंग होती है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब इट इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रेट्स जो बन रहे हैं इनको दोबारा से फिर क्या कर देते हैं, एक्वेटिक लाइफ या फिर सोइल में जो प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिज्म वो दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोसेस जो है नाइट्रोजन साइकिल की वो कंप्लीट होती हैं। और अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें इस डायग्राम को बनाने में कोई दिक्कत ना आए। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर एक नेम दिया गया है, वो एनिमल्स है जो इस नाइट्रोजन का यूज करते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से प्लांट्स में पहुंचते हैं और प्लांट्स उसको डिकम्पोज कर लेते हैं अमोनिया की फॉर्म में, यानी जो बैक्टीरिया उनके जड़ों में रहते हैं वो अमोनिया की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं और वो अमोनिया फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है और लाइटनिंग भी इसमें क्या करती है, हेल्प करती है। फिर नाइट्रेट से डीनाइट्रिफिकेशन होती है और इस तरह से कंप्लीट साइकिल हो जाता है। तो ये था नाइट्रोजन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने ज़रूर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।